Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from the chapter number 3, Dynamics. In this video lecture, we have two SLOs that are 351 and 352. इस वीडियो लेक्चर में हम ये दो SLOs जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और साथ साथ ये देखेंगे कि अगर एक बॉडी जो कि लीनियर मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और उस बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाए तो वो स्ट्रेट पाथ जो है वो कर्व पाथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पजेस करती है। सबसे पहले जो है वो हम अपनी इस डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे। उन टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास एक मोशन था दैट इज सर्कुलर मोशन। जैसे फैन का मोशन है, इट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज अ सर्कुलर मोशन। The motion of earth around the sun is a circular motion। इसी तरह से जूसर मशीन है और हमारे पास वॉशिंग मशीन है या फिर वाटर पंप वाली जो मशीन है, इसके अंदर भी जो है वो व्हील जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो वो तमाम मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन पजेस करे, तो ऐसे मोशन का जो कॉज है दैट इज फोर्स, उस फोर्स को हम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब हमने जान लिया। अब उसके सिंबल देख लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इस तरह से Fc से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है mv²/r। m जो है वो उस बॉडी का मास है जो कि सर्कुलर मोशन पजेस कर रही है, v उसकी वेलोसिटी है एंड r जो है वो उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का रेडियस है जिस रेडियस में बॉडी सर्कुलर मोशन पजेस कर रही है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जिस तरह तमाम फोर्सेस न्यूटन्स में मेजर होती है, सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स को भी हम न्यूटन्स के अंदर ही मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स दैट मूव्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल के साथ जो हम इस सेकंड वाले पार्ट को SLO के एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है। उस स्ट्रिंग के एक एंड पर हमने एक बॉल को बांध दिया और इसको इस तरह से बांधने के बाद हम इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करते हैं। तो जब सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो ये हमारा पाथ हो जाएगा इस बॉडी के लिए, जो कि ये जो बॉल है वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगी। तो लेट्स सपोज इस बॉडी का जो मास है, हमने सपोज कर लिया कि द मास ऑफ दिस बॉडी इज m। अब हम जो है वो उसको इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवा रहे हैं। मूव करने के दौरान हम जो है वो इस एंड से हमने इसको होल्ड किया है और होल्ड करने के दौरान हम इसको इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो हम हाथ से जो फोर्स लगा रहे हैं इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो फोर्स क्या कर रही है? वो फोर्स जो है वो इस बॉडी को या इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवा रही है। इट्स मीन हमारी अप्लाई की गई जो फोर्स है उस फोर्स को हम कहेंगे इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमने इसको टाइट किया है तो ये हमारे पास r हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, और ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लेट सपोज यहाँ जो उसकी वेलोसिटी है उसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। जब हमने इसको डिफाइन किया था सेंट्रीपिटल फोर्स को कि वो फोर्स जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज फोर्स हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व है उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के दौरान एक स्पेसिफिक टाइम पर यहां पहुंचेगी, तो जब ये बॉडी यहां मौजूद होगी तो यहां पर लगने, जब इसके ऊपर फोर्स लगनी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अब भी उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक और चीज यहाँ पे हम देखते चले कि जहां भी किसी बॉडी पे फोर्स लग रही हो वहां एक्सेलरेशन भी जरूर मौजूद होती है। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रही है जिसको हमने नाम दिया इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी तरह से इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा, जैसे हमने वहां मेंशन किया, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ, जिस सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है उस सर्कल के सेंटर की तरफ जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है, बॉडी है, वो एक सर्टेन इंस्टेंट पे यहाँ मौजूद होगी, तो जब यहाँ मौजूद होगी तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अगेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। साथ साथ अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन मार्क करें तो इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों के बारे में ये बात याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन है फोर्स और एक्सेलरेशन की हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अच्छा, इसी मोशन के अंदर अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है या स्पीड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। लेट्स सपोज सर्कुलर पाथ में बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है ये बॉल। जब मैं किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ से इस थ्रेड को कट कर दूं, जब मैं इसको यूं मूव कर रहा हूँ, मूव करने के दौरान ये थ्रेड यहाँ पर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या फिर मैं खुद कट कर देता हूँ, तो क्या ये बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये जो है वो सर्कुलर पाथ को आप फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो फोर्स जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही थी वो इस स्ट्रिंग की मदद से इस बॉल के ऊपर लग रही थी, जो कि मैं अप्लाई कर रहा था यहाँ से होल्ड करके। जब ये कट हो जाता है स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है कि अब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद नहीं है, तो अब ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? क्या ये बॉल सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इस डायरेक्शन में चला जाएगा, या ये बॉल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंट के ऊपर बॉल जो है वो कट हो जाती है थ्रेड, तो ये हमेशा इस सर्कुलर पाथ से इस टेंजेंट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये असल में जो है वो हमारी डायरेक्शन है वेलोसिटी की। वेलोसिटी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन में हमेशा कैसी होगी? इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर ये थ्रेड कट हो जाता है, तो अब ये सर्कुलर मोशन पोजेस नहीं करेगा। अब किस डायरेक्शन में बॉल मूव करेगा? अगेन बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ से टेंजेंट बनाता हुआ इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। सिमिलरली अगर इस पॉइंट के ऊपर ये थ्रेड कट हो जाता है यहाँ से, तो ये बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट विल मूव टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई टेंजेंट की, और टेंजेंट की डायरेक्शन असल में क्या शो कर रही है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर बॉल हमारे पास इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे मौजूद है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कट ऑफ हो जाती है, तो अगेन ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इट मूव्स
टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। सो यहाँ जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बॉडी जब भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पजेस करती है तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो वो हम इस डायरेक्शन में देखते हैं कि व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसके पास दो चीजें मौजूद होंगी। वन इज its magnitude and other is its direction। एक वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी मौजूद होता है और डायरेक्शन भी मौजूद होती है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि या तो बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो, तब हम कहेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। अगर दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो यहां अगर हम देखें इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ड्रॉ की हुई है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये शो की है, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस पूरे सर्कुलर पाथ पे हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट, हर पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज होती है जब मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या डायरेक्शन में चेंज आए, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो। तो यहाँ हमारे पास जो बॉल है उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है हर इंस्टेंट के ऊपर वो चेंज हो रही है। तो इट्स मीन जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, इट्स मीन वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ हमने ये देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखी कि दीज आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली वेलोसिटी की भी डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ। हमेशा सर्कुलर पाथ की टेंजेंट होती है वेलोसिटी जो कि बॉडी की होगी जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे विद ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी हम नहीं कहेंगे, बिकॉज सर्कुलर पाथ में मूव होने के दौरान बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया और साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी किस तरह से मूव करती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉडी के जब वो सर्कुलर मोशन पजेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।